Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second Prof from GMC Amritsar, your medico paji anatomy mentor, and continuing after so many days I am starting pelvis because थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और कुछ पेपर थे, that's why कुछ रह गया बीच में. तो आज फाइनली वी आर डूइंग पेल्विस अगैन. सो मैंने कल या परसों तक ये खत्म कर देना है. एक दो लेक्चर्स रह गए. यूट्रस के ऊपर रह गया, एनल केनाल, हेमोरॉइड्स के ऊपर रह गया लेक्चर. तो उसके बाद पेल्विस विल बी खत्म एंड पेल्विस विल बी ओवर. खत्म नहीं, चलो ओवर. एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक स्टार्ट करेंगे उसके बाद. सो एंड आज का टॉपिक ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स है. तो सब उससे स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोल दूं दैट दिस चैनल मेक योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर एंड टेल्स हाउ टू राइट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. तो कई चैनल्स आपको या कई टीचर्स आपको बता देंगे. कोई टीचर बुरा नहीं है. आई एम अगेन सेइंग अगेन एंड अगेन, ये बिल्कुल इंटरप्रेट मत करना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ इस टीचर के बारे में. एवरी टीचर इज गुड. एंड तो कुछ टीचर्स कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ सिर्फ यूनिवर्सिटी में कैसे रहना है वो बताते हैं. तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक है. आपको कोई और अच्छा मिलता है यू कैन गो. मुझे भी अच्छा सीखने को मिलेगा उस टीचर से, मुझे भी बताओ, ठीक है. चलो, so let's start with our thought. So always have a good heart, all good things come back multiplied. Self explained है सब कुछ, okay. चलो, have a good heart, have a good being a good human being, spread kindness, okay. चलो, ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स. इसके एक्सटर्नल फीचर्स के जैसे टेस्टिस के थे. टेस्टिस को आपने कैसे, इसका भी, इसमें भी रूल ऑफ टू चलता है. टेस्टिस में भी चलता था, मैकस डायवर्टिकल में भी चलता है ना. तो बेसिकली टेस्टिस आपने याद रखना. तो इट्स लाइक आपने इसको कैसे इमेजिन करना है, जैसे लाइक एलिमेंट शेप. बादाम देखा ना आपने, बादाम, उसका साइज नहीं मैंने बोला, मैंने उसकी शेप तरह बोला है कि उसके बादाम को इमेजिन करो. तो उसके क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, बट बादाम का नीचे जो शेप वो राउंडेड होती है बादाम की. बट इधर क्या है, इधर राउंडेड नहीं है, इधर नीचे भी पोल ही है. दैट इज अपर एंड लोअर पोल. बॉर्डर्स आर, बादाम को इमेजिन करो आगे से देखो तो इंटीरियर बॉर्डर, देन पोस्टीरियर बॉर्डर, सरफेस इज मीडियल एंड लेटरल, ठीक है. लोकेशन इज इन ओवेरियन फोसा. ओवेरियन फोसा अब हमने देखना है कैसे कैसे पढ़ा हुआ है ओवेरियन फोसा में, क्या क्या पढ़ा है. तो ये अभी देखो, ठीक है. तो सबसे पहले बना लेते हैं कि ओवेरियन फोसा मतलब जहां पर ओवरी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ओवेरियन फोसा. तो उसके आसपास क्या क्या हमने वो बनाना है बेसिकली, ओके. ओके जी. तो सबसे एंटीरियरली क्या पड़ा है, ऑब्लिटेटेड अम्बिलिकल आर्टरी एंड, और क्या पड़ा होता है, मैं भी लिख दूं, यहाँ पर लिखना मेरा रह गया, दैट इज एक्सटर्नल इलियक वेसल्स. अभी मैं बना रहा हूँ, डोंट वरी, अभी आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. एक्सटर्नल इलियक वेसल्स. अभी हम डायग्राम बनाएंगे कैसे, ये देखो. सो दिस इज ब्लैडर, ठीक है. और इधर से हमारा क्या आ रहा है, मतलब फीमेल का क्या आ रहा है, यूरेटर, लाइक दिस इज यूरेटर. एंड जो हमारा यूरेटर है, और यूरेटर के रिलेशन में कैसे बड़ी होती है, ये देखो, उसकी ऐसे बड़ी होती है, ठीक है. तो मतलब यूरेटर इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली, ओके. तो बेसिकली मैं आपको क्या दिखाना क्या चाहता हूँ, दैट इज दिस. ये कॉमन इलियक आर्टरी है. कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड्स इनटू विच आर्टरीज, कितनी बारी मैंने बोल दिया, दैट इज इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. एक्सटर्नल आर्टरी में वो कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है. सो दिस इज एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड दैट वाज कॉमन इलियक आर्टरी. तो उसके बाद अगर आर्टरी है तो वेन भी होगी ही होगी. सो दिस विल बी वेन एंड दिस विल बी इंटरनल इलियक वेन, और ऐसे लाइक दिस, ठीक है. और जो ऑब्चुरेटर आर्टरी है, ऑब्चुरेटर आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक, ठीक है. इंटरनल इलियक, ये ऑब्चुरेटर आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, जो उसके पीछे से होते जा रही है, ओवरी के या ओवेरियन फोसा के पीछे होते जा रही है, ठीक है. और अगर ऑब्चुरेटर आर्टरी तो उसके साथ क्या पड़ी होती है, ऑब्चुरेटर नर्व पड़ी होती है. थोड़ी सही बनाते हैं इसको, ऑब्चुरेटर नर्व, ये इसका बेस बनाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी इसका बताता हूं मैं क्या है, ठीक है. तो अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं. सो दिस वाज व्हाट, कॉमन इलियक आर्टरी, दिस वाज कॉमन इलियक वेन, दिस वाज इंटरनल इलियक वेसल्स या आर्टरी एंड वेन, इसको वेसल्स लिख देते हैं. एंड दिस वाज जो कंटिन्यू कर जाता है, दैट इज एक्सटर्नल इलियक वेसल्स. एंड दिस वाज व्हाट, ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड नर्व. वेन नहीं है इधर, ओके. ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड नर्व. एंड व्हाट वाज दिस वाज यूरेटर, ठीक है. अब इंटीरियरली क्या पड़ा है, इसके आगे मेन पड़ा हमारा ओवरी है, इसके आगे ये पड़ा है, दैट इज एक्सटर्नल इलियक नर्व्स एंड वेसल्स ओनली, नर्व्स नहीं वेसल्स, एक्सटर्नल इलियक वेसल्स. इंटीरियरली और आगे और क्या पड़ा होता है, ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है. ऐसे जाती है ना अम्बिलिकल आर्टरी, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में ऑफ ऐसे. तो ऐसे आगे से होते हुए जा रही है, इधर से मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट आता है, ये अम्बिलिकल आर्टरी इसका है ना. तो इसके एंटीरियरली होते हुए जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में पड़ी होती है ना. पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, ये ओवरी है ना, ये ओवरी है. इसके पीछे क्या पड़ा है, यूरेटर पड़ा है एक, और क्या पड़ा है, दैट इज इंटरनल इलियक आर्टरी, दिस इंटरनल इलियक आर्टरी.
इंफीरियरली इधर ओवरी है, ओवरी के साइडों में क्या आते हैं, ओवरी के साइडों में आते हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब्स, और वो नीचे तक एक्सटेंड करते हैं, ऐसे लूप करते हैं नीचे, ठीक है। अभी आगे हम फेलोपियन ट्यूब में देखेंगे। एंड फ्लोर क्या है हमारा, ऑब्चुरेटर आर्टरी नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ऑब्चुरेटर नर्व इस फ्लोर बनाता है, बेस या फ्लोर मतलब उसके पीछे प्रेजेंट है। फ्लोर क्या होता है, जमीन जिसके ऊपर सारा टिका है ना, तो ओवरी इसके ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये उसका फ्लोर बना रहा है, ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। वैसे आपको पता ही है, जिसने लोअर लिम्ब पढ़ा हो, ऑब्चुरेटर नर्व मैंने पढ़ाई है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में, तो उसको पता लग जाएगा। तो पोजीशन क्या होती है ओवरीज की, देखो इन नल्ली पेरेस वुमेन, नल्ली पेरेस मतलब जो एक भी टाइम प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो उसमें जो ओवरी होती है दैट इज वर्टिकल, देख रहे हो, इन नल्ली पेरेस इट इज वर्टिकल, ovaries are what, in vertical position, ovaries are vertical, are present in vertical position है, जो भी ले सकते हो। in multiparous ovaries lie in horizontal plane, तो ये डायग्राम में आपको अच्छी तरह दिख रहा है, ओके ये हॉरिजॉन्टल है। मल्टीपेरस जिसके क्या कहते हैं डिलीवरीज हो चुकी हैं, जिसकी जो प्रेग्नेंट हो चुकी है एक टाइम से ज़्यादा, ओके मतलब एक टाइम पे प्रेग्नेंट हो चुकी है वो, दैट्स मल्टीपेरस। एंड नलीपेरस जो एक बार प्रेग्नेंट नहीं हुई लेडी। पेरिटोनियल रिलेशन क्या होते हैं, थोड़े पेरिटोनियल रिलेशन देख लो। ये कौन सा व्यू हम देख रहे हैं, ये दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो कैसा पड़ा है ये आपको, वैसे यूरेटर में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा ये वाली चीज़, बट अभी के लिए सुन लो कि ये जो ओवरी होती है, ओवरी इज हैंग्ड, ओवरी का एक ये ब्रॉड लिगामेंट होता है। ब्रॉड लिगामेंट आपको अगली वीडियो में यूरेटर में पढ़ाऊंगा, सॉरी यूट्रस में पढ़ाऊंगा मैं। तो ब्रॉड लिगामेंट होता है, उसकी ना एक ब्रॉड लिगामेंट पता है कैसे प्रश्न होता है, देख लो अभी देख लो चाहे, ये देखो ये यूट्रस है, इधर फेलोपियन ट्यूब है, इधर ओवरी है, तो इधर ऐसे ऐसे पूरा प्रेजेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, ऐसे पूरा ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब के नीचे, ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस, और उसमें ओवरी भी कवर हो जाती है। तो ओवरी को कौन होल्ड करके रखता है, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट का एक मॉडिफिकेशन होती है, दैट इज मीजोवेरियम, मॉडिफिकेशन या पार्ट बोल लो, दैट इज मीजोवेरियम इज होल्डिंग द ओवरी। तो ये पैसेज किसको देता है, ओवेरियन आर्टरी को पैसेज देता है। अगर सपोज करो ये मीजोवेरियम लॉन्ग होता है ना, अगर लॉन्ग होगा तो ये जो ट्विस्ट हो जाएगी, अपने आप में घूम जाएगी ओवरी, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ओवेरियन टॉर्जन हो गया। क्या हो गया, ओवेरियन टॉर्जन हो गया, कि जो ओवरी है उसको ब्लड सप्लाई यानी बंद हो गई, क्योंकि ओवेरियन आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है और मीजोवेरियम बहुत लंबा है, इस करके उसकी टॉर्जन हो जाएगी, तो वो पंगा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया, इतना ही आपको कंसेप्ट इसमें पता होना चाहिए, ज्यादा इसका इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। ब्रॉड लिगामेंट का वो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रॉड लिगामेंट इन यूट्रस, ठीक है। जो अभी मैंने आपको इतना पार्ट समझाना था वो समझा दिया, इतना दिस मच। आर्टीरियल सप्लाई क्या है ओवरी की, दैट इज ओवेरियन आर्टरी अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L1, ठीक है, ये मैंने आपको आर्टरीज ऑफ एब्डोमेन में पढ़ा दिया था, ठीक है। ओवेरियन आर्टरी सप्लाई विच इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, डायरेक्ट ब्रांच। यूट्राइन आर्टरी ऑल्सो गिव ब्रांचेस विच रीच द ओवरी, ठीक है, बट मोस्ट सिग्निफिकेंस आपने याद रखना ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी देती है बट वेरी लेस, मतलब अगर यूट्राइन आर्टरी इफेक्ट हो जाएगी तो ओवेरियन ओवरीज को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यूट्रस को मेन पड़ेगा अगर उसकी कोई ब्लॉकेज हो गई है। वीनस यानी जिस पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, कहाँ पढ़े हमने पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, और स्टार्टिंग में दैट इज टेस्टिस की सप्लाई वाज पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस वीनस जेनेज, इसकी भी पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। तो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस का वो क्या होता था, कॉन्सेप्ट क्या था कि जो राइट साइड की है वो कहाँ ड्रेन करेगी, डायरेक्टली टू आईवीसी, और जो लेफ्ट साइड की है वो कहाँ ड्रेन करती है, लेफ्ट रीनल वेन। यही मेन कॉन्सेप्ट है इन द पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, ये मैंने आपको तब भी बोल दिया था, आज भी बोल रहा हूँ। दैट इज राइट साइड की जो ओवेरियन वेन है वो कहाँ ड्रेन करेगी, आईवीसी में, एंड लेफ्ट साइड की इज ड्रेनिंग इन द लेफ्ट रीनल वेन। मेल में भी सेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ओवेरियन आर्टरी की जगह बस ओवेरियन वेन की जगह बस टेस्टिकुलर वेन थी, बस इतना फर्क था, ओके। ये आपने याद रखना ही रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस का नाम पता होना चाहिए आपको। लिम्फेटिक रेंजेस बाय लेटरल ऑर्टिक एंड प्रीऑर्टिक नोड्स, नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक गिव्स sympathetic supply is given by T10 and T11 and parasympathetic is given by S2, S3, S4. Pain sensation from ovary is carried by sympathetic fibers from T10 and T11. Hence ovarian pain is referred to umbilical region. umbilical region की nerve supply क्या थी, T10 थी, और इसकी sympathetic supply क्या है, T10 and T11, और सिंपैथेटिक ही पेन फाइबर्स को कैरी कर रही है। अगर सपोज करो ओवरी में कोई पंगा बढ़ रहा है, ओवरी की सिस्ट हो गई है या ओवरी रप्चर हो गई, कुछ भी हो गया, ओवरी के रिलेटेड कोई पेन है, तो वो कहां पर हो सकती है, दैट इज ऑन अम्बिलिकल्स आल्सो, ऑब्वियसली इन फीमेल्स, ठीक है। तो कहां पर पेन हो सकती है अर्ली, दैट इज अम्बिलिकस। पेल्विस में तो होगी, अम्बिलिकस में भी हो सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रेलेवेंस, ठीक है,
क्योंकि बिकॉज ऑफ सेम नर्व सप्लाई, और सिंपैथेटिक की पेन फाइबर्स कैरी कर रहा है। क्लिनिकल एनाटॉमी ओवेरियन टॉर्शन, मैंने आपको ओवेरियन टॉर्शन बोल दिया क्योंकि लॉन्ग मीजोवेरियम होने के कारण ओवरी क्या होती है, खुद में ही रोटेट कर जाती है, और ओवेरियन आर्टरी क्या हो जाएगी, ऑक्लूड हो जाएगी, जिसके कारण ओवरी को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो ओवरी की क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, ओवरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवेरियन टॉर्शन, घूम गई है ओवरी। इन ओवेरियन सिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन ओवेरियन सिस्ट, सिस्ट कंप्रेसेस ऑब्चुरेटर नर्व, मैंने क्या बोला था, ऑब्चुरेटर नर्व फ्लोर बना रही है। अगर सिस्ट हो गई है, ओवरी बड़ी होगी, तो वो ऑब्चुरेटर नर्व को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से पेन कहां पर होगी, मीडियल साइड ऑफ थाई में। और जो मीडियल साइड ऑफ थाई क्या होती है, एडक्टर्स होते हैं, एडक्टर्स ऑफ थाई होते हैं। तो लेडी एडक्शन भी नहीं कर पाएगी, अपनी लातों को अच्छी तरह जोड़ भी नहीं पाएगी, थाइस को जोड़ नहीं पाएगी, पेन होगी इन पेल्विस में पेन हो सकती है, या पेन इन मीडियल साइड ऑफ थाई में हो सकती है। अपनी लेग्स को क्या कर सकती है, वो एडक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मीडियल साइड ऑफ थाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, एडक्टर्स होते हैं प्रेजेंट, है ना। तो एडक्शन नहीं कर पाएगी, तो पास नहीं ला पाएगी अपनी लेग्स। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कितनी बार ये बहुत कॉमन है इन फीमेल्स। इट्स द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इन फीमेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट। मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट होता क्या है, इनमें सिम्टम्स क्या आते हैं, वैसे इसको आप पैथो में डिटेल में पढ़ोगे तो, बट अभी सुन लो। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, मेनोरेजिया होता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ, एक्ने एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, ओवरीज आर द मोस्ट कॉमन साइट इन एब्डोमेन फॉर एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, जैसे आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी सुना होगा, क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या होता है कि अलग जगह पे एक्सेप्ट यूट्रस कहीं और प्रेगनेंसी होगी, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सर्विक्स, है ना। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस में जो प्रेजेंट होती है, वो यूट्रस के अलावा या यूट्रस में भी प्रेजेंट है, बट कहीं और जगह भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ओवरीज, मतलब एंडोमेट्रियम ओवरी में भी प्रेजेंट है ना, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एक होता है एंडोमेट्रिटाइटिस, एंड्रोमेट्रिटाइटिस तो इन्फ्लामेशन हो गई, टाइटिस जहां पर आ जाता है तो इन्फ्लामेशन है। एंडोमेट्रियोसिस की मतलब एंडोमेट्रियम अपनी जगह से हटके या अपनी जगह पे होते हुए भी कहां पर प्रेजेंट है, ओवरीज में भी प्रेजेंट है, या कहीं और फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन इज ओवरीज। मैं कोशिश करना समझाने की, शायद आपको समझ आ गया हो। सो एंडोमेट्रियल सिस्ट इन ओवरी इज कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट। तो इसका भी कई बार एमसीक्यू आता है, चॉकलेट सिस्ट क्या होती है, दीज आर एंडोमेट्रियम सिस्ट प्रेजेंट इन ओवरीज, चॉकलेट सिस्ट ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। ओवेरियन कैंसर 15% ऑफ द टोटल कैंसर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स, यूट्राइन ट्यूब्स या सेल्पिंग्स। ये सेल्पिंग्स आपका नया नाम होगा, ये तीन नाम तो अपने बचपन से सुने होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं से, +1 +2 में भी तीन नाम तो आपने सुने होंगे, यूट्राइन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स, बट दिस इज सेल्पिंग्स। इसलिए इसकी जो इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं सेल्पिंजाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को सेल्पिंजाइटिस बोलते हैं। सो ईच यूट्राइन ट्यूब इज कितनी सेंटीमीटर की, आपने याद रखना, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कितने की, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सब डिविजन्स 4 पार्ट्स होते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। बहुत सिंपल है, आपने पहले पढ़े ही होंगे, बट फॉर दोबारा अगर सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, इजी है बहुत। तो मैं एक साइड की फेलोपियन ट्यूब बना रहा हूं अभी। ठीक है, आप दोनों साइड की भी बना सकते हो, बट दैट इज अननेसेसरी, क्योंकि हम फेलोपियन ट्यूब को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूट्रस को या ओवरीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहे। तो एक दो नए पॉइंट हैं जो आपने शायद +1 +2 में ना पढ़े हो। ठीक है, तो ये ओवरी है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। तो यहां पर ये जो 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज इनफंडीबुलम। सुना ही होगा आपने दिस, इनफंडीबुलम। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट जो पार्ट, ये जो इनफंडीबुलम है ना, इट इज कनेक्टेड बाय पेरिटोनियल कैविटी थ्रू एन ऑस्टियम, थ्रू अ होल या पोर दैट इज एब्डोमिनल ऑस्टियम। ये क्या होता है, इट कनेक्ट्स द fallopian tube with peritoneal cavity, abdominal ostium या infundibulum is connected by the peritoneal cavity through abdominal ostium. ठीक है, largest part of fallopian tube and dilated, most dilated part is ampulla. This is ampulla. सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा part is ampulla. Ampulla, it is a site of fertilization basically, कि यहाँ पर fertilization होनी जरूरी है। यहाँ पर अगर fertilization होगी तो ही सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज जो इस्थमस से थोड़ा सा नैरो है, दैट इज सॉरी एम्पुला से थोड़ा नैरो है, दैट इज इस्थमस। और इस्थमस के एंड वाला जो लास्ट पार्ट है दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट, इंट्राम्यूरल पार्ट, और इट इज कनेक्टेड बाय एन ऑस्टियम नोन एज यूट्राइन ऑस्टियम। क्या बोलते हैं इसको, यूटेराइन ऑस्टियम। ओके, यूट्राइन ऑस्टियम, इंट्राम्यूरल पार्ट, यूट्राइन ऑस्टियम, इस्थमस, एम्पुला, एब्डोमिनल ऑस्टियम एंड इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम इट्स अ फाइनल शेप लेटर एंड ऑफ ट्यूब, इट बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, पता ही होगा ये भी आपको वैसे तो,
फिम्ब्राई, क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई, क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई, 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 ठीक है। वन ऑफ द फिम्ब्राई इज लॉन्गर देन अदर, सबसे लॉन्गेस्ट फिम्ब्राई को क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्राई। जो एम्पुला मैंने आपको बोल दिया इट्स द मोस्ट डायलेटेड टॉर्चुरस पार्ट, और एक सबसे बड़ा है दैट इज 6 to 7 सेंटीमीटर, ओके। एंड इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ही एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। बाकी और बहुत फैक्टर्स हैं, इम्प्लांटेशन होगी नहीं होगी, या जो भी XYZ एम्ब्रियो का है वो रिलेटेड है, बट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है। इस्थमासिस 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग सक्सीड्स एम्पुला, मतलब सक्सीड्स एम्पुला मतलब एम्पुला के बाद आता है। इंट्राम्यूरल पार्ट अबाउट 1 सेंटीमीटर ओपन्स इनटू सुपीरियर एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी बाय नैरो यूट्राइन ऑस्टियम। कहाँ पर ओपन हो रहा है इंट्राम्यूरल पार्ट, इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट, और कहाँ ओपन हो रहा है, इन द सुपीरियर एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी बाय यूट्राइन ऑस्टियम। एक होता है एब्डोमिनल ऑस्टियम, एट लेटरल एंड यूट्राइन ट्यूब ओपन्स इनटू पेरिटोनियल कैविटी थ्रू एब्डोमिनल ऑस्टियम। लेटरल एंड में क्या है, ये जो लेटरल एंड है यहाँ पर एब्डोमिनल ऑस्टियम प्रेजेंट है, और ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये जो कनेक्ट करता है फिलोपियन ट्यूब एंड पेरिटोनियल कैविटी को। इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है एब्डोमिनल ऑस्टियम का, ठीक है जी। ब्लड सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूट्रस में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो मीडियल 2/3 is supplied by uterine artery and lateral 1/3 is supplied by the ovarian artery। मतलब ये देखो, मतलब मीडियल 2/3 मतलब ये इतना पार्ट इज सप्लाइड बाय यूट्राइन आर्टरी एंड इतना पार्ट इज सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरी। तो ये दोनों ऐसे सेंटर में एनास्टोमोस करते हैं लाइक दिस, ओके। तो ऐसे इसकी ब्लड सप्लाई है, और वीनस ड्रेनेज बाय पैम्पनिफॉर्म प्लेक्सस जो ओवरीज की थी। नाउ सप्लाई सिंपैथेटिक T10 to L2, उसकी क्या थी, रिमेंबर T10 एंड T11 थी ओवरीज की। फिलोपियन ट्यूब की क्या है, T10 to L2 स्टिमुलेट द ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस, कि अब ओवा को मूव कराना है हमने, या स्पर्म्स को वहां तक पहुंचाना है, तो बेसिकली ओवा को मूव करवाना है, तो उसके लिए पेरिस्टाल्सिस चाहिए, ठीक है। कई बार स्पर्म को मूव कराना पड़ता है, स्पर्म की ग्रोथ को रोकना पड़ता है, वो इनहिबिट हो जाएगा पेरिस्टाल्सिस, मतलब ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस, ओवा को मूव कराना है हमने, आगे एम्पुला में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए पेरिस्टाल्सिस चाहिए, मूव करना चाहिए उसको, that is stimulated by sympathetic but not so mainly जो peristalsis होती है वो it is supplied mainly under the control of the hormones only, कि हार्मोन रिलीज होंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो ही हो पाएगा, है ना। बट सिंपैथेटिक के बगैर भी नहीं हो पाएगा पेरिस्टाल्सिस, बट मेनली ज्यादातर पेरिस्टाल्सिस हार्मोनल कंट्रोल्ड है। पैरासिम्पैथेटिक इज S2 to S4, वो भी क्या थी हमारी ओवरीज आल्सो S2 to S4, ओके। फिलोपियन ट्यूब भी S2 to S4, दे इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि यूट्रस की जगह कहां पर होगी, फिलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होगी, तो उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। पता ही है तो कंसेप्ट आपको प्लस 2 में पढ़ाई होगा आपने। क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने स्टार्टिंग बोला सेल्पिंजाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्टर्लिटी इन फीमेल्स इज ट्यूबल ब्लॉकेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ज्यादातर जो फीमेल्स स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल है ड्यू टू सम रीजंस, तो सबसे कॉमन रीजन उसमें से कौन सा, ट्यूबल ब्लॉकेज, की जो फेलोपियन ट्यूब है वही ब्लॉक हो गई है ना। तो उसके काफी कारण हो सकते हैं, वो आप पैथो में पढ़ोगे, ओके। टेस्ट फॉर पोटेंसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक अलग क्वेश्चन कहीं भी रहता है, टेस्ट फॉर पोटेंसी ऑफ सेल्पिंग्स, या टेस्ट ऑफ पोटेंसी ऑफ ओविडक्ट्स, या टेस्ट ऑफ पोटेंसी ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स। मतलब आप इसका पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने चेक करना है कि वो जो ट्यूब है वो खुली है कि बंद है ना। अगर मैंने बोला कि जो स्टर्लिटी का सबसे मेन कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज, और अब मैंने चेक करना है फीमेल गई है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, कितने साल हो गए उसको, साल 2 साल, वो अपना अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कपल, बट तब भी वो फीमेल क्या कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो क्या करेगा डॉक्टर, पहले फीमेल की वो चेक करेगा ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज इनसफ्लेशन, जिसको रूबिन्स टेस्ट बोलते हैं, या दूसरा टेस्ट क्या है, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। क्या है, फर्स्ट टेस्ट का पहले नाम याद करो, दैट इज रूबिन्स टेस्ट या इनसफ्लेशन टेस्ट, दूसरे का क्या नाम है, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। तो इनसफ्लेशन टेस्ट या रूबिन्स टेस्ट क्या है, नॉर्मली एयर इज पुश्ड इनटू यूट्रस। मैं सर्विक्स से वजाइना से सर्विक्स में गया, सर्विक्स में यूट्रस में मैंने एयर पास की थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पर एयर पास की, तो एयर कहां पर जाएगी, एक ही रास्ता है, दैट इज फिलोपियन ट्यूब। बाहर मैंने ब्लॉक कर दिया, वजाइना से रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो कहां पर एयर जाएगी, इन द फिलोपियन ट्यूब, इन द ट्यूब्स ली। अब वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल आयोस्टियम। मैंने आपको एब्डोमिनल आयोस्टियम बोला था ना, एब्डोमिनल आयोस्टियम किससे कनेक्ट करता है, फिलोपियन ट्यूब एंड पेरिटोनियल कैविटी। इसलिए जो एयर है वो कहां चली जाएगी, इन द पेरिटोनियल कैविटी। दिस लीकेज प्रोड्यूसिंग हिसिंग एंड बबलिंग साउंड व्हिच कैन ऑस्कल्टेटेड ओवर द इलियक फोसा। फिर डॉक्टर क्या करेगा, जो स्टेथोस्कोप लगा के उसके इलियक फोसे पे रखेगा और देखेगा कि हाँ वो हिस्लिंग एंड बबलिंग साउंड आ रही है कि नहीं। अगर वो इलियक फोसा पे आएगी देन उससे पता लग जाएगा दैट इज कि इसकी जो दिस फेलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स हैं दैट आर ओपन, दैट आर पेटेंट, बेसिकली दैट आर नॉट ब्लॉक्ड। मतलब फीमेल में ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई और रीजन हो सकता है स्टर्लिटी का। ठीक है जी। नेक्स्ट ऐसे हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, इट इज अ रेडियोलॉजिकल टेक्निक। कौन सी टेक्निक है,
It's a radiological technique in which uterine cavity and the lumen of the tubes are visualized after injecting radiopaque oily dye into uterus. मैं oily उसमें क्या डाला था मैंने, हवा डाली थी, एयर डाली थी, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, डाई डाल रहा हूँ। तो डाई डाल के फिर मैं उसका क्या करूंगा, एक्सरे करूंगा। अगर वो उसमें जो ओपन होगी यूट्राइन कैविटी मुझे दिख रही है, उस डाई से ट्यूब्स दिख रही हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसकी जो ट्यूब्स है वो ओपन है, इसकी यूट्राइन कैविटी ब्लॉक्ड नहीं है, यूट्राइन ट्यूब्स ब्लॉक्ड नहीं है। हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। MCQs, ब्लड सप्लाई ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इज डिलीवर्ड बाय, मैंने क्या बोला, दो आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी मीडियल 2/3 एंड ओवेरियन आर्टरी लेटरल 2/3। इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs, तो आती है हर साल 1-2 साल बाद क्वेश्चन आता ही आता है बार बार, ठीक है। सो ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी आपको कहीं भी पता लग जाए तो इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ 2/3 को यूट्राइन आर्टरी करती है या 1/3 को ओवेरियन करती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। ड्यूरिंग ओवेरियन टॉर्जन विच वेसल इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कौन सी वेसल पास हो रही थी ओवरी से, मीजोवेरियम से आ रही थी, दैट इज ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्टली अकर्स इन विच पार्ट, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई फीमेल को, है ना, तो सबसे ज्यादा चांस कब हो सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण यूट्राइन ट्यूब फटेगी, कब फट सकती है, अगर जगह कम है। जगह कम सबसे कम किसमें है, नैरोएस्ट पार्ट वाज व्हाट, नैरोएस्ट पार्ट का क्या लिखा है मैंने, नैरोएस्ट वाज दैट लिखा है नीदर, दैट इज नैरोएस्ट इज इस्थमस। तो इस्थमस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज वेरी नैरो, ठीक है। आप इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोल सकते हो कि हाँ इंट्राम्यूरल पार्ट भी हो सकता है, बट इंट्राम्यूरल पार्ट से पहुंचने से पहले ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर उधर हुई पड़ी फेलोपियन ट्यूब में, पहले ही रप्चर हो जाना है। इंट्राम्यूरल पार्ट तो और छोटा है, इस्थमस से भी मतलब समझ रहे हो ना, वो तो 1 सेंटीमीटर का और यूट्रस के अंदर ही है वो, बट इस्थमस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। क्लिनिकल केस, अ 35-year-old मेल, फीमेल प्रेजेंट्स, हमारी वीडियोस में फीमेल का नाम क्या होता है, that is Sharmila. Okay, so Sharmila, who is a 35-year-old female, presented to OPD with deep pelvic pain, difficulty in walking and weakness in bringing her thighs together, that is adduction में problem हो रही है, deep pelvic pain है, she also reports numbness and tingling sensation on the inner side of the thigh, और उसको क्या हो रही है, tingling sensation हो रही है। तो सिंपल मैंने आपको बोला ही कितनी बार आज ओवरी में बोल दिया, that diagnose क्या है, that is ovarian cyst, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट के कारण क्या हो रहा है, दैट कंप्रेसेस ऑब्चुरेटर नर्व, मैं इसको सही लिख देता हूं आप फिर कंफ्यूज ना हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जो हमारा पेपर आया था, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए हैं जो, तो उसका जो फाइनल पेपर का जो फर्स्ट MCQ था इसके ऊपर ही था, इसी क्लिनिकल केस के ऊपर था। सो इट कंप्रेसेस ऑब्चुरेटर नर्व, उसकी वजह से थाइस में इनर साइड पे टिंगलिंग सेंसेशन होगी, एडक्शन में प्रॉब्लम होगी फीमेल को। तो दिस इज ओवेरियन सिस्ट कंप्रेसेस ऑब्चुरेटर नर्व। तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, कोई भी सिस्टम ने चेक करें तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, USG बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, तो इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, यू कैन कमेंट, यू कैन DM मी ऑन Instagram, और सब कल मैं यूट्रस की वीडियो डालूंगा, और मैंने 1-2 दिन में पेल्विस खत्म, देन हेड एंड नेक शुरू। थैंक यू सो मच। और मेरी साथ साथ वो भी आनी शुरू हो गई है वीडियोस, दैट इज रैपिड रिवीजन वीडियोस, RRB। थैंक यू।